करता हूँ आप तमाम दोस्त ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका कोच मलिक आशान, और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ग्रो मोर एफएक्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं एक अपना पर्सनल मॉडल आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। प्रीवियस कुछ दिन पहले मैंने अपना एक मॉडल ग्रैबर ब्लॉक के नाम से शेयर किया था। काफ़ी सारे दोस्तों ने पसंद भी किया और काफ़ी सारे दोस्त उससे प्रॉफिट भी बना रहे हैं। देखें, जब आप मार्केट पे बैठते हैं तो इस तरह के मॉडल्स आपको नज़र आ रहे होते हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अपना ज़ाती मॉडल है और ये दूसरा मॉडल है जो पिछले कुछ दिनों के अंदर मैंने क्रिएट किया है। आज इस मॉडल का जो नाम मैंने रखा है उसका नाम है LSE मॉडल। ठीक है, LSE मॉडल। यहाँ पर मैं टैप कर लेता हूँ LSE मॉडल। अब LSE मॉडल क्या होता है इस पे इंशाल्लाह हम अभी बात करते हैं। शॉर्ट के अंदर हम इसको कहते हैं LSE मॉडल। इसका जो पूरा नाम है वो है लेग शॉर्ट एंट्री। ठीक है, लेग शॉर्ट एंट्री। अब ये लेग शॉर्ट एंट्री क्या चीज़ होती है, कैसे हम इसको ट्रेड करते हैं। देखें, फॉरेक्स की मार्केट के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे स्ट्रैटेजीज़ कॉन्सेप्ट होते हैं जो या तो टाइम बेस होते हैं या फिर कुछ सेशन बेस होते हैं, कुछ ऐसे ही ट्रेंड बेस होते हैं। ये वाली जो एक स्ट्रैटेजी है लेग शॉर्ट एंट्री, ये लेग बेस है, इसके अंदर लेग होना ज़रूरी है। ठीक है, और इस स्ट्रैटेजी को सीखने के लिए, इस पे वर्क करने के लिए और इससे प्रॉफिट बनाने के लिए आपको एक चीज़ का पता होना चाहिए, वो है सिंगल कैंडल एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक, जिसको स्मार्ट मनी में भी सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक कहा जाता है। तो सिंगल कैंडल जो ऑर्डर ब्लॉक होता है इसके बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इसके अलावा आपको ये कॉन्सेप्ट सीखने के लिए कोई रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन, रिवर्सल, कोई भी चीज़ सीखने की ज़रूरत नहीं है। LSE मॉडल लेग शॉर्ट एंट्री क्या चीज़ है, पहले ये मैंने चीज़ क्लियर कर दी कि इस मॉडल पे ट्रेड करने के लिए आपके पास लेग का होना ज़रूरी है। आपके पास कोई ट्रेंड नहीं है, छोड़ें आप उसको, आप सारी चीज़ें, सेशन को छोड़ें, आप अपने क्वार्टर्स को छोड़ें। ये जो एक स्ट्रैटेजी है ना, मैं ख़ुद ICT ट्रेडर हूँ, काफ़ी सारे स्टूडेंट ICT के दर्जनों कॉन्सेप्ट मेरे से भी पढ़ चुके हैं। लेकिन ये जो एक स्ट्रैटेजी है, लेकिन स्ट्रैटेजी कुछ टाइम के लिए वर्क करती है, वो प्रॉपर नहीं होती, लेकिन जब तक ये वर्क कर रही है आप यहाँ से एक अच्छे प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। और ये मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अगर आप एक दिन के अंदर इस स्ट्रैटेजी की बेस पे 10 से 15 एंट्रियाँ लगाते हैं तो उसमें से शायद कोई एक आपका एसएल हो, वो भी शायद ना होने के बराबर है। तो ज़्यादातर आपको यहाँ पर TP देखने को मिल जाते हैं। पिछले एक हफ़्ते से मैं इस पर वर्क कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ से उठा चुका हूँ। अभी चलते हैं जी लेग शॉर्ट एंट्री की तरफ। इसके लिए पहली चीज़ मैंने आपको कही थी कि हमारे पास एक लेग होनी चाहिए, लेग होनी चाहिए, और दूसरा आपको सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक का पता होना चाहिए। ठीक है, सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक का आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर देखते हैं तो लेग हमारे पास क्या है, यहाँ पर भी यहाँ से यहाँ तक हमारे पास एक लेग है, ऐसे ही यहाँ से यहाँ तक एक लेग है। लेकिन लेग तब बनती है जब हमारे पास स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है। स्ट्रक्चर शिफ्ट को होना भी आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या होता है। अब जैसे कि हम इस लेग को देख रहे हैं तो ये लेग हमारे पास कब बनी थी, जब मार्केट ने अपने इस प्रीवियस एक हाई को यहाँ पर ब्रेक किया था। ये हमारा जो जोन था ये यहाँ पर ब्रेक हुआ था। अब यहाँ से हमारा बाय का जो था एक लेग स्टार्ट हुई, बाय के अंदर हमारा MSS हुआ। अब यहाँ पर जो लेग है हमारी वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है और इसको हम यहाँ पर ऊपर तक ट्रेड कर सकते हैं। अच्छा, ऐसे ही पीछे जितनी भी आपको लेग्स देखने को मिलेंगी वो तकरीबन स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद ही आपके पास एक लेग जो है वो क्रिएट होती है। अच्छा, LSE मॉडल जो है ना, ये चीज़ नोट कर लें, इसको आपने साइड वेज यानी कि एक्यूमुलेशन फेस में ट्रेड नहीं करना, जस्ट आपने बुलिश ट्रेंड के अंदर या फिर बेरिश ट्रेंड के अंदर ट्रेड करना है इसको। अच्छा, पहली चीज़ थी कि हमारे पास हमारा जो मार्केट स्ट्रक्चर है वो शिफ्ट होना चाहिए। अब यहाँ पर हमने देखा कि हमारे पास मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया बाय के अंदर। अब लेग शॉर्ट एंट्री कहाँ पे है, एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि आपको ऑर्डर ब्लॉक का पता होना चाहिए कि आपका ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पर पड़ा है। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ से देखें, यहाँ तक मार्केट प्रॉपर बुलिश जा रही है। अब बाय का ट्रेंड है तो जाहिर सी बात है हमारे पास ग्रीन कैंडल्स ने ही क्लोजिंग देनी है। ठीक है, बाय के ट्रेंड में ग्रीन कैंडल्स बनेगी, लेकिन इस बाय के ट्रेंड के अंदर हमने हर एक रेड कैंडल के ऊपर नज़र रखनी है।
अब यहाँ पर ये जो पूरा जो कॉन्सेप्ट है, ये कैंडल कोई देख कर ये इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। अब यहाँ पर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पर बाय का ट्रेंड था, ये ग्रीन कलर्स की कैंडल्स की क्लोजिंग हो रही थी। अब यहाँ पर हमने ये चीज़ देखनी है कि हमारे पास कोई एक ऐसी रेड कैंडल बने जिसके बाद नेक्स्ट ग्रीन कैंडल उसकी बॉडी से ऊपर जाके क्लोजिंग दे। यहाँ पर आपने क्या देखा कि हमारे पास ये ऑर्डर फ्लो बना, ये जो एक हमारे पास लास्ट रेड कैंडल थी, ग्रीन कैंडल की बॉडी जो है इसके ऊपर जाकर क्लोज हुई। अब यहाँ पर हमने अपनी एक बाय की ट्रेड प्लान करनी है, ये रहेगा हमारा एसएल प्रीवियस रेड कैंडल के लो पे, और आपने यहाँ से एक अच्छा टीपी उठाया, ऐसे ही मार्केट ऊपर चली गई। अब यहाँ पर ये कैंडल बनी, लेकिन इसके बाद ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग ऊपर नहीं हुई, हम वेट करेंगे। ये दूसरी कैंडल बनी, ये ग्रीन कैंडल भी इसी की बॉडी में बनी, अगली नेक्स्ट कैंडल भी इसी की बॉडी में बनी। अब हमारे पास कोई ऐसी ग्रीन कैंडल क्लोजिंग नहीं दे रही जो प्रीवियस बॉडी से ऊपर हो। अब यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास एक रेड कलर की कैंडल थी, इसके बाद नेक्स्ट कैंडल ने भी इसी की बॉडी में क्लोजिंग दी। अब वेट कर रहे हैं हम किस चीज़ का, कि कोई एक कैंडल इस रेड कैंडल लास्ट जो प्रीवियस रेड कैंडल है इसकी बॉडी से ऊपर जाके क्लोजिंग दे। अब यहाँ पर हमने क्या देखा कि इस कैंडल की जो क्लोजिंग है ये इसकी बॉडी से ऊपर हो जाती है। अब यहाँ पर हम अपनी बाय की एंट्री प्लान करेंगे और हमारा एसएल रहेगा इस लो के नीचे, रेड कैंडल का जो लो है, और यहाँ पर भी हमने एक अच्छा टीपी हमें देखने को मिल गया। थोड़ा वेट करते हैं तो हमें यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर मिला। यहाँ पर आपने देखा कि ये एक रेड कैंडल हमारे पास बनती है, बाय का ट्रेंड है, एक लेग चल रही है, हमने इसको बाय में ही ट्रेड करना है। अब नेक्स्ट कैंडल क्या होता है, नेक्स्ट कैंडल बनते ही ऊपर जाकर क्लोजिंग हो जाती है। अब जैसे ये क्लोजिंग हुई, यहाँ पर हमने बाय किया, ये यहाँ पर हमने बाय किया, ये रहा हमारा एसएल, और यहाँ पर भी हमने एक अच्छा प्रॉफिट बनाया। ठीक है, पहले ये हमारे पास एक लेग हो गई बाय के अंदर। मज़ीद मैं 2-3 लेग्स के बारे में आपको बताता हूँ, इंशाल्लाह आपको कंफर्मेशन हो जाएगी और ये कॉन्सेप्ट आप अच्छे से लर्न कर लेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पर आप देखें, एक चीज़ मैंने बताया था कि स्ट्रक्चर भी शिफ्ट होना चाहिए, स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा तो ये आपको लेग आपकी कंफर्म होगी ना। तो यहाँ पर देखें तो आपका बाय के अंदर स्ट्रक्चर भी शिफ्ट हो गया है ना। ये थोड़ा सा लैग आ रहा है आज इंटरनेट की वजह से शायद। चलें यहाँ पे देखें, अच्छा आपका यहाँ पर स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, बाय के अंदर मार्केट ने प्रॉपर आपका रीटेस्ट किया, इस ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी को लिया और प्रॉपर बुलिश। अब बाय का ट्रेंड है तो ज़ाहिर सी बात है ग्रीन कैंडल्स ने तो जगह जगह पे बनना है, हमने यहाँ पर हर एक रेड कैंडल को पकड़ना है। अब यहाँ पर मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ और इंशाल्लाह शायद आपका कोई एक एसएल हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कहीं पे भी आपका एसएल होगा। इसके लिए आपको थोड़ी सी ना अपनी साइकोलॉजी को बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पर आप देखें ट्रेंड हमारा कंफर्म हो गया, मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी को लिया, रीटेस्ट किया, स्वीप करके मार्केट बुलिश। अब सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर एक रेड कैंडल बनती है, नेक्स्ट ग्रीन कैंडल ने इसकी बॉडी से ऊपर जाकर, थोड़ा मैं जूम करता हूँ, नेक्स्ट ग्रीन कैंडल ने इसकी बॉडी से ऊपर क्लोजिंग दी। यहाँ पर हम बाय की एंट्री लेंगे, ये नीचे हमारा एसएल रहेगा और यहाँ से मार्केट ऊपर चली गई। अब यहाँ पर हमारी अभी भी ट्रेड एक्टिव है। अब दोबारा से हमने देखा, अब एसएल हमारा यहाँ नीचे बढ़ा है, अब ये वाली कैंडल ने क्लोजिंग दी इसकी बॉडी के अंदर, नेक्स्ट कैंडल इसकी बॉडी से ऊपर जाकर क्लोजिंग देती है ग्रीन कैंडल रेड कैंडल की बॉडी से। अब यहाँ पर हम अपनी एक और एंट्री प्लान करेंगे, यहाँ पर ये रहेगा हमारा एसएल, मार्केट ने हमारा एसएल नहीं लिया, मार्केट यहाँ से भी प्रॉपर बुलिश चली गई। ऐसे ही एक एंट्री हमें यहाँ पे मिली, ये जब इस ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग हुई हमने यहाँ पर एक बाय की एंट्री ली, ये हमारा एसएल रहा और मार्केट यहाँ से भी ऊपर चली गई। यहाँ पर आप देखें तो इस कैंडल की क्योंकि बाय का ट्रेंड है, रेड कैंडल की बॉडी है, इसके बाद नेक्स्ट ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग इससे ऊपर हुई, यहाँ पर हमने बाय किया, ये हमारा एसएल रहा और मार्केट ऊपर। यहाँ पर आप देखें तो हमारे पास ये एक रेड कैंडल बनी थी, नेक्स्ट 2-3 कैंडल्स ने इसकी बॉडी में क्लोजिंग दी, जब इस कैंडल ने इसकी बॉडी से ऊपर क्लोजिंग दी तो यहाँ पर हम अपनी बाय की एंट्री प्लान करेंगे, ये रहेगा हमारा एसएल और ये हमारा टीपी। अब यहाँ से यहाँ तक इस लेग के अंदर हमें तकरीबन 2 और 3-4 एंट्री हमें यहाँ पर इस लेग के अंदर मिल गई। ठीक है, अब मज़ीद
चूँकि ट्रेंड हमारा बुलिश है, हमने इसको बाय में ही ट्रेड करना है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। क्योंकि बाय के अंदर अगर सेल में हमें कोई ऐसी चीज़ मिल रही है तो हमने उसको इग्नोर करना है, क्योंकि हमारा ट्रेंड यहाँ पर बुलिश चल रहा है। अब यहाँ पर इस लेग में देखें आप, तो ये एक रेड कलर की कैंडल ने क्लोजिंग दी थी, यहाँ पर हमने वेट किया, अगली कैंडल की क्लोजिंग इसकी बॉडी से ऊपर हुई, यहाँ पर हम अपनी बाय की एंट्री लेंगे, ये रहेगा हमारा एसएल और ये हमारा टीपी। यहाँ पर आप देखें इस रेड कैंडल के बाद ग्रीन की बॉडी ऊपर क्लोज हुई, यहाँ पर हम बाय करेंगे, जैसे ही बॉडी क्लोज हो जाएगी ये हमारा एसएल रहेगा और ये रहा हमारा टीपी। ऐसे ही यहाँ पर आप देखें नेक्स्ट ग्रीन कैंडल ने इसी के अंदर क्लोजिंग दी, हम वेट करेंगे इसके ऊपर क्लोजिंग का, अगली कैंडल ने इसकी बॉडी से ऊपर जाके क्लोजिंग दी, यहाँ पर हम बाय करेंगे, ये रहेगा हमारा एसएल और ये हमारा टीपी। ऐसे ही यहाँ पर ये थोड़ा सा पुल बैक हुआ हमारे पास, तो जैसे ही इस ग्रीन कैंडल ने क्लोजिंग दी इन सारी कैंडल्स से ऊपर जाके, तो यहाँ पर हम अपना बाय की एंट्री प्लान करेंगे, ये रहेगा हमारा एसएल और ये रहा हमारा टीपी। ठीक है। अच्छा, मज़ीद हम देखते हैं, क्योंकि मार्केट पुल बैक तो करती है थोड़ा बहुत, यहाँ पर भी हमारा कोई एसएल नहीं हुआ, पुल बैक हुआ थोड़ा सा। अब हम मज़ीद वेट करेंगे, ये मार्केट ने थोड़ा सा एक पुल बैक लिया। अब यहाँ पर देखें इस रेड कैंडल के बाद ग्रीन की क्लोजिंग ऊपर हुई, यहाँ पर हमने बाय किया, ये रहा हमारा एसएल और ये रहा हमारा टीपी। ऐसे ही जहाँ तक देखें ना 10-12 मैंने भी आपको अभी बना के दिखाए हैं, तो तकरीबन शायद आपको दिन में कोई एक एसएल देखने को मिल जाए, नहीं तो तकरीबन आपको टीपी ही देखने को मिलेंगे। अच्छा, ये तो था बाय का ट्रेंड। अब देखते हैं इसको सेल के ट्रेंड के अंदर ना, कि सेल में ये स्ट्रक्चर कैसे बनता है। पहली चीज़ आपको बताई थी कि आपका ये कंफर्म होना चाहिए कि आपके पास ट्रेंड कौन सा चल रहा है, बुलिश है या बेरिश है। यहाँ पर आप देखें तो आपका जब ये वाले लो सारे ब्रेक हुए तो मार्केट ने इसका प्रॉपर जब यहाँ पर आकर रीटेस्ट किया, इस लो की लिक्विडिटी को मार्केट ने जब लिया, अब यहाँ पर आपका जो प्रॉपर एक ट्रेंड है वो क्या हो गया, बेरिश हो गया। अब हमने देखना है, देखें बेरिश के ट्रेंड है तो जाहिर सी बात है रेड कैंडल्स ने तो बनना है, हमने सेल के ट्रेंड के अंदर ग्रीन कैंडल देखनी है। यहाँ पर आपने देखा मार्केट नीचे आती है, दोबारा से पुल बैक हुआ, अब यहाँ पर मार्केट ने रेड कैंडल्स की क्लोजिंग स्टार्ट की। अब यहाँ पर ये जो एक ग्रीन कैंडल हमारे पास क्लोज हुई ये वाली, अब हमने इसके बाद वेट करना है कि कोई रेड कैंडल इसकी बॉडी से नीचे क्लोजिंग दे। यहाँ पर देखें तो हमारे पास एक क्लोजिंग हुई, हमने यहाँ पर अपनी सेल की एंट्री प्लान की, ये रहा हमारा एसएल और ये हमारा टीपी। अच्छा, ऐसे ही यहाँ पर आप देखें तो हमारे पास 2 ग्रीन कैंडल्स ने क्लोजिंग दी, नेक्स्ट रेड कैंडल जैसे ही इनकी बॉडी से नीचे जाकर क्लोजिंग हुई, यहाँ पर हम अपनी सेल की एंट्री प्लान करेंगे, ये रहा हमारा एसएल और ये रहा हमारा टीपी। ऐसे ही जब तक आपका प्रॉपर एक सेल का ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, आप इसी स्ट्रैटेजी की बेस पर अपनी एंट्रियाँ प्लान करते रहेंगे। अब चूंकि ये मेरी अपनी अल्हम्दुलिल्लाह एक स्ट्रैटेजी है, तो मैंने इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बैक टेस्टिंग की। हालांकि मैं खुद कैंडल स्टिक, चार्ट पैटर्नर या फिर इस तरह की चीज़ों को ट्रेड नहीं करता, लेकिन जो चीज़ काम कर रही है, देखिए हमें मतलब है प्रॉफिट से, चाहे वो कॉन्सेप्ट से आ जाए चाहे वो स्ट्रैटेजी से आ जाए। अब मैंने थोड़ा बहुत जब इस चीज़ को नोट किया, मैं ऑर्डर ब्लॉक पे स्टडी कर रहा था, आपको पता है 14-15 टाइप्स मैंने भी स्टूडेंट्स को पढ़ाई हुई हैं ब्लॉक्स की, उस पर मैं स्टडी कर रहा था, तो मुझे ये चीज़ देखने को मिली कि यार एक कौन सी एक ये कैंडल है जिसको मार्केट इतने ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रही है। पिछले 3-4 महीनों से आपने देखा है कि जो गोल्ड के अंदर हमारे पास एक अच्छा खासा एक्सपेंशन हो रहा था, मार्केट काफ़ी ज़्यादा जो है वो फंडामेंटली मूव कर रही थी। अब उसमें तकरीबन टेक्निकल हमारे फेल ही हो रहे थे ना, जो भी हम टेक्निकल वगैरह लगाते थे तो अक्सर हमारे एसएल हो जाते थे। लेकिन उस टाइम इस स्ट्रेटजी की बेस पे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक अच्छा प्रॉफिट बनाया है और अभी तक मैं बना रहा हूँ। उम्मीद है आपको ये स्ट्रेटजी समझ आ गई होगी। अगर इस स्ट्रेटजी के हवाले से किसी स्टूडेंट का कोई भी सवाल होता है तो स्क्रीन के ऊपर आपको व्हाट्सएप नंबर दिया जाएगा, आप मुझे पर्सनल पे मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपका जो है वो इस स्ट्रेटजी को क्लियर करवाया जाएगा और मुझे उम्मीद है कि आप इस स्ट्रेटजी से एक अच्छा प्रॉफिट बना सकेंगे।